नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं नेहा बातन। आज बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में हुई जबरदस्त बारिश की, क्योंकि मॉनसून अभी अभी आया है और पहले टेस्ट में एनसीआर फेल हो चुका है। ये बात सही है कि बारिश ज्यादा हुई, लेकिन बारिश ने सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। जगह जगह भरा हुआ पानी, जाम लगना, गाड़ियां फंसी, पेड़ गिरे, मिट्टी धंस गई, ये सब कुछ हुआ। लेकिन शाम होते होते खबर आई कि दिल्ली और गाजियाबाद में 2 बच्चों की जान चली गई। गाजियाबाद में एक 3 साल की बच्ची की जान गई है और दिल्ली में एक 7 साल का बच्चा सिस्टम की वजह से मारा गया। दिल्ली एनसीआर में करीब 12 घंटे से लगातार बारिश हुई और सब कुछ डूब गया। नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, बुरा हाल। सड़कें डूब गईं, गलियां डूब गईं, नेशनल हाईवे डूब गए, पानी ही पानी। लोगों की गाड़ियां खराब हो गईं, पेड़ उखड़ गए, जमीन धंस गई, उसमें गाड़ियां समा गई। और सवाल है कि अभी तो मॉनसून की शुरुआत है, अभी तो पहली बारिश हुई है और उसी में सिस्टम पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। अभी तो ये बारिश सितंबर तक चलनी है। सबसे पहले आपको नोएडा का हाल दिखाते हैं। यहां कल से ही बारिश हो रही है और आज सुबह से तो लगातार तेज बारिश हुई। नतीजा यह हुआ कि नोएडा के कई सेक्टरों में जल भराव हो गया। सेक्टरों के अंदर ही नहीं, बल्कि मेन सड़कों पर भी पानी भर गया। जैसे कि ये बॉटेनिकल गार्डन का इलाका है, ये मेन नोएडा है और यह है सेक्टर 18 की तरफ जाने वाली सड़क, पूरी तरह से पानी में डूबी नजर आ रही है। मैं इस वक्त नोएडा में हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के लिए ये बारिश आफत बन चुकी है। नोएडा में ये जो इलाका आप देख रहे हैं, बॉटेनिकल गार्डन से जीआईपी की तरफ बढ़ते हैं तो ये सड़क पड़ती है और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से पानी भर गया है। 1.5 से 2 फीट तक यहाँ पर पानी है। सड़कें हो या गाड़ियाँ हो, इन सबको यहाँ से निकलने में मशक्क़त करनी पड़ रही है। कई बाइक वालों की बाइक्स यहाँ पर ख़राब हो रही है। कुछ लोगों को पैदल इस पानी में से चलकर जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पानी का कोई निकास नहीं है। ये जो पूरा इलाका है ये बनाया गया है इस नाले के पास, और आप देखिए कि नाला और सड़क के बीच में पानी के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। ये जो नाला आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पूरी ड्रेनेज है ये पूरी भर चुकी है। बारिश रुकी तो हादसे शुरू हो गए। जगह जगह जमीन धंसने की खबरें आ रही हैं। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट है। यहाँ एक मॉल बन रहा था लंदन मार्ट के नाम से। यहाँ भारी बारिश के बाद मॉल की बाउंड्री वॉल ही गिर गई, क्योंकि जमीन धंस गई थी। इस वक्त हमारी मौजूदगी है ग्रेटर नोएडा में श्री राधा स्काई गार्डन के ठीक सामने। ये वो इलाका है जिसे साफ सुथरा सुरक्षित इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे पिछले रात से लगातार हो रही बारिश के कारण यहाँ की जो सड़क है वो धंस चुकी है। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल है जिसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसको लेकर काम लगातार चल रहा है। एक तरफ जहाँ पर काम चल रहा है, वहीं दूसरी ओर जो सड़क है, अमूमन इस जगह पर छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हमने देखी हैं, लेकिन यहाँ पर अब रोड जो है वो धंस चुकी है। पिछले 12 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और लगातार बारिश हो रही है और मिट्टी जो है वो गीली होने के कारण ना, जो मिट्टी की पकड़ है वो कमजोर होने के कारण जो सड़क है वो धंस चुकी है। गनीमत ये रही कि उस वक्त यहाँ पर कोई गाड़ी, कोई इंसान मौजूद नहीं था। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि मिट्टी कमजोर हो गई, जिसकी वजह से कई जगह पेड़ गिरने की भी खबरें हैं। ये नोएडा का सेक्टर 105 का इलाका है। यहाँ मेन रोड पर पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से कई घंटों तक एक तरफ की सड़क बंद करनी पड़ी। आमतौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पानी की निकासी का सिस्टम दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम से ज्यादा बेहतर माना जाता है, लेकिन लगता है कि इस बार सिस्टम ने अपना काम किया ही नहीं। मॉनसून आने से पहले नालों की साफ सफाई क्यों नहीं हुई, ये सवाल उठ रहा है। ये नोएडा का सेक्टर 62 है। सड़क पर भयंकर पानी भर गया। एक तरफ पानी कम है तो गाड़ियां उधर से ही गुजर रही हैं। सड़कों पर बहुत सी गाड़ियां खराब भी हो गई। हमारी मौजूदगी नोएडा के सेक्टर 62 और 63 की मेन रोड पर है।
आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे गाड़ियां इस घुटनों से ज्यादा भरे हुए पानी में से होके गुजर रही हैं। गाड़ियां जो इस पानी की वजह से खराब भी हो रही हैं। जो ऑटो है, इस ऑटो में भी लोग जो है बैठे हुए थे, ऑटो खराब हो गया, उसके बाद यहाँ पे जाम की स्थिति बन गई है। कहाँ से आ रहे हैं आप? दिल्ली से आ रहे हैं। तो आपकी स्कूटी कितनी देर पहले खराब हुई है? स्कूटी कम से कम 1.5 घंटा हो गया। नोएडा ही नहीं, बगल में गाजियाबाद का भी बुरा हाल है। ये गाजियाबाद का पॉश इलाका है इंदिरापुरम, जो इस वक्त वेनिस बना हुआ है। हर तरफ पानी भरा है। शायद पानी की निकासी का कोई सिस्टम नहीं है, और सिस्टम है भी तो वो काम नहीं कर रहा। अगर किसी को कोई प्लान कर रहा था ना छुट्टियों में वेनिस जाने के लिए, तो उनको एनसीआर वालों को तो नहीं जाना, आ सकते हैं इंदिरापुरम। ये पूरा वेनिस में ही तब्दील हो चुका है। पानी बस थोड़ा मटमैला है, बस नाले के ढक्कन जो है खुले हुए हैं कई जगहों पर। बस इतना हुआ है कि नालों की सफाई नहीं हुई है, मानसून की तैयारी नहीं है, बाकी यहाँ सब कुछ ठीक है। तो जिस सड़क पर जा रहा हूँ ये पूरा इलाका, आगे तो आप देखेंगे कमर तक पानी है, गाड़ियाँ ब्रेक डाउन हुई हैं। सोसाइटी में थोड़ी देर पहले ऐसा आलम था। अब जैसे बारिश देखिए, भगवान मेहरबान इतना है कि बारिश रुक गई है, वरना यहाँ पर थोड़ी देर में ओला उबर वाले अपनी नाव चला सकते हैं। खासकर ये आसपास रिहायशी इलाका, गगनचुंबी मारते हैं, 10 मंजिला 12 मंजिला इमारत है। लेकिन आगे जाने के बाद इस सड़क पर अब ऐसी स्थिति है कि कई सारी स्कूल की गाड़ियां, जो छोटे छोटे टेम्पो वाले, उन्हें गाइड करना पड़ा कि यहाँ मत आइए, मुश्किल हो जाएगी। और जैसे ही सड़क ये दोनों लेन है, ये पूरी तरह से जलमग्न है। गाड़ियां ठप पड़ेंगी, आने जाने वालों के लिए खतरा। और सड़कों पर सीवर लाइन पर अगर कहीं मैन होल का ढक्कन खिला तो खुल गया अगर, तो समझिए कि आदमी गया, उसकी जीवन से हाथ धो बैठेगा। गाजियाबाद का ही एक और इलाका है क्रॉसिंग रिपब्लिक। यहाँ तो और बुरा हाल है। यहाँ तो बगल से बह रहे खुले नाले का पानी मेन सड़क पर आ गया है। सड़क के दोनों तरफ पानी भर गया है। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ये वो इलाका है जो एक क्लासिक एग्जाम्पल है सरकार के फेलियर का, अथॉरिटीज के फेलियर का। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, ये मेरे दाईं ओर ये खुला नाला है, और लगातार बारिश होने की वजह से जो है इस नाले का पानी अब ओवरफ्लो कर रहा है, यानी पानी लगातार अब सड़कों पर आ रहा है। और ये देखिए नाला है जो क्रॉसिंग रिपब्लिक है, जो पूरी तरह से खुला हुआ है। इस नाले में पानी भर चुका है, और ये पानी यहां से निकल के, मेरे सहयोगी मनीष पिथौड़ी मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। ये पानी, ये नाले का पानी, अब देखिए नाले का पानी यहां से निकल के ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ गया है, और सड़कों पर आने की वजह से यहाँ पर जल भराव हो गया। और ये जो पानी आपको दिख रहा है, ये कोई बारिश का पानी नहीं है, ये नाले का पानी है। और बारिश का पानी इसमें मिलने की वजह से पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक तरफ जो गाड़ी सामने से आ रही है, ये एक तरफ का रास्ता है, और दूसरी तरफ का रास्ता आप देखिए, गाड़ी डूबती हुई यहाँ से निकल रही है। और ये दिल्ली को मेरठ से कनेक्ट करने वाला नेशनल हाईवे 24 है। कई लेन का हाईवे है। जब बना था तब इसके टॉप क्लास कंस्ट्रक्शन का दावा किया गया था। हाल देख लीजिए, ये मेन हाईवे है, लेकिन पानी ही पानी भरा है। पूरा हाईवे तालाब बन गया है। जगह जगह गाड़ियां खराब हैं, बाइक्स खराब हो गई। इस वक्त हमारी मौजूदगी है नेशनल हाईवे 24 पर। ये वो हाईवे है जो अक्षरधाम से शुरू होकर मेरठ से होता हुआ हरिद्वार और फिर उत्तराखंड की तरफ जाता है। अब इस नेशनल हाईवे 24 की स्थिति आप देख सकते हैं, कैसे यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो घुटनों से ऊपर तक भर चुका है। इस पानी के भरने के कारण यहाँ पर जो जाम है, ट्रैफिक जाम है, वो यहाँ पर देखा जा सकता है। तो दिल्ली में आज पिछले 16 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। दिल्ली में आज ही यानी कि 9 जुलाई को 72.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। और इतनी बारिश में अक्सर दिल्ली के कई बड़े बड़े इलाकों के डूबने की खबरें आती है, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने दावा कर दिया कि उन्होंने पहले ही दिल्ली के 45 ऐसे इलाकों की पहचान कर ली थी जो डूबा करते थे, और इस बार उन्हें डूबने से बचा लिया गया। दिल्ली सरकार के दावों में कितना दम है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली में भी जमकर बारिश हुई। आज दोपहर तक लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से जगह जगह पानी तो भरा, लेकिन बहुत सी जगहों पर निकल भी गए। खास तौर पर दिल्ली के वो इलाके जहां हर मॉनसून में सबसे पहले पानी भरता था, जैसे मिंटो ब्रिज या आईटीओ का इलाका, लेकिन इस बार वहां पानी नहीं दिख रहा। दिल्ली सरकार तो दावा कर रही है कि दिल्ली में जो 45 बदनाम हॉटस्पॉट थे, जहां हर मॉनसून में पानी भर जाता था, इस बार कहीं पानी नहीं भरा है। दिल्ली सरकार का दावा है कि उन्होंने मॉनसून से पहले ही इन हॉटस्पॉट्स का इलाज किया, समस्या को समझा, और नतीजा ये है कि यहां इतनी ज्यादा बारिश होने के बाद भी पानी नहीं भरा है।
हमारी सरकार बनने से पहले हम भी ये सोचते थे कि मिंटो ब्रिज में पानी भरने की जो समस्या है, बस के डूबने की समस्या है, वो कैसे ठीक हो सकती है। जब हम वहाँ पर गए, हमारी मुख्यमंत्री जी वहाँ पर गई, मैं वहाँ पे कई बार गया, हमने इंजीनियर के साथ में बैठ के उसका सॉल्यूशन निकाला। वहाँ पे ज़्यादा पंप लगाए, आगे बड़ी ड्रेन डाली, उसका सॉल्यूशन निकल गया। मेरे पीछे मिंटो ब्रिज है, पिछले एक दिन में 24 घंटे में 100 mm की बारिश हुई है, उसके बाद में भी पानी नहीं भरा, मिंटो ब्रिज नहीं डूबा। और उसकी ये आपको द्वारका अंडरपास दिखाई दे रहा है, ये आपको जखीरा अंडरपास दिखाई दे रहा है। जितने 45 ऐसी लोकेशन थी जो सारी पानी से डूबी रहती थी, हॉटस्पॉट जो सारे हॉटस्पॉट थे, आपको केवल 2-3 जगह पे ऐसे जहाँ पे पानी है, और वहाँ पे हमारा जो यहाँ का कंट्रोल रूम का इंचार्ज है, वो तुरंत वहाँ के कंसर्न इंजीनियर को फोन करके बताता है, एक्शन होता है, उसकी रिपोर्ट ली जाती है, और चाहे हमारे सेक्रेटरी हो, चीफ इंजीनियर हो, वो एक एक पॉइंट के ऊपर में खुद जाके उसको देखते हैं। तो आज दिल्ली की जनता इतना बड़ा फर्क को देख पा रही है और वो महसूस कर पा रही है कि जहाँ पे घंटों घंटों पानी भरा रहता था, आज वहाँ पे 15 मिनट में पानी निकल जाता है। आज तक की टीम ने इन जगहों पर जाकर रियलिटी चेक किया कि दिल्ली सरकार के इन दावों में कितना दम है। सबसे पहले आज तक की टीम पहुंची ITO ब्रिज, जहां मॉनसून में बहुत ज्यादा पानी भर जाता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है, पानी कहीं नहीं दिखा। कि अमूमन जहां हम खड़े हैं, ये ITO का ब्रिज है, नीचे जो आप सड़कें देख रहे हैं, जरा सी बारिश के बाद इन सड़कों पर जल भराव होता था, वाटर लॉगिंग होती थी, और उसके बाद गाड़ियों का चलना दूभर हो जाता था। लेकिन इस बार आप देखिए कि तस्वीर कैसे पूरी तरह से बदल गई है। इस बार भी रात से बारिश हो रही है, लेकिन इस सड़क पर आपको जरा सा भी पानी दिखाई नहीं पड़ेगा। वाटर लॉगिंग यहाँ पर इस बार नहीं हुई है, जल भराव इस पूरी सड़क पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत रेयर है। पिछले कई सालों से लगातार दिल्ली NCR वाले बस यही दुआ करते थे कि इस इलाके में पानी ना भरे, क्योंकि जरा सी बारिश के बाद ही यहाँ पर वाटर लॉगिंग हो जाया करती थी। लोग भी बता रहे हैं कि पहले इस इलाके में ज्यादा पानी भरता था, जिसकी वजह से जाम लगता था, लोगों की गाड़ियां खराब होती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले यहाँ पानी भरता था रोड पे? पहले भरता था। इस बार अभी तो नहीं भरा। अभी तो नहीं भरा। नहीं। पहले भी थोड़ी बारिश में ही भरता था या नहीं? कहा इतनी तेज बारिश में तो पानी भर जाता था। उसके बाद दिक्कत कितनी होती थी आप लोग को? बहुत दिक्कत होती थी, वहाँ पर भी भर जाता था और इधर पे भी। इस बार सही लग रहा है। अब ठीक। ITO ब्रिज के नीचे खड़े हैं हम लोग। पहले जरा सी बारिश में ये रास्ता भर जाता था, यहाँ पर पानी बहुत होता था। इस बार है? नहीं, इस बार नहीं है। क्या बदलाव लग रहा है आपको? बदलाव हुआ है पहले से, और पानी अब भर नहीं रहा है यहाँ पे। पहले ज़्यादा पानी भर जाता था। पहले भरता था? हाँ, पहले भरता था। तो इस बार जब भरता था पानी, तो आप लोग को दिक्कत क्या होती थी फिर? पानी भर जाता था तो गाड़ियों की दिक्कत होती थी, बंद हो जाती थी गाड़ियाँ, सिलेंसर में पानी आ जाता था, क्या नाम है, पलक में पानी आ जाता था, पानी उड़ता था गाड़ी उससे। वक्त इशू से ब्रेक का उछला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।